सी द बेस्ट सेल्फ स्टडी प्लान फॉर 2012। 2000 मतलब आपकी 12th क्लास के लिए किस तरह से बेस्ट स्टडी प्लान की जाए, तो उसको जरा समझ लो। सबसे पहले मेंटेन अ प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप घर में ऐसे थोड़ी है यार, ये तरीका थोड़ी होता है। कौन कौन बच्चे जो बेड पे लेट के पढ़ते हैं, ये तरीका किस किस का है? ज्यादातर बच्चों का यही तरीका है, बेड पे लेट जाओ, 4 किताबें इधर पढ़ी हैं, 4 किताबें उधर पढ़ी हैं, पता लग रहा है कि ये फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, बायोलॉजी की किताब है, और पढ़ रहे हैं हमारे नोवेल। कौन कौन है ऐसा नालायक बच्चा जो बेड पे ऐसे लेट के पढ़ता है? जल्दी से लिखो चैट सेक्शन के अंदर, लिख के बताओ। देखें यहां पर कौन कौन बच्चा पढ़ता है। सुशील कहता है मनीषा स्वामी सो गई, तू मनीषा स्वामी पे ध्यान देता रहा नालायक। आदि, सार्थक, मोनिका, मनीषा स्वामी अब जागी है नहीं, कभी कभी। और क्या है? हाँ प्रियंक, हाँ मैं बातें कर रहा हूं। ये भाई साहब मनीषा स्वामी का ध्यान यहां पर है, लेकिन उसका ध्यान मनीषा स्वामी पे है, और वो लिख रहा है कि मनीषा स्वामी सो गई। कौन कौन एनालाइज जो सो के पढ़ता है? चैट में बताओ। है बेस्ट स्टडी क्लास सो के पढ़ते हैं हम, तो हमारा कोई चारा ही नहीं है। देखो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो ना, कोई फायदा नहीं है। आपको उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। थोड़ी देर में पता लगे सो गए, उसके लिए आपका एक स्टडी टेबल होना चाहिए। जाके स्टडी टेबल बनाओ, उस पर कब पढ़ा हुआ, किताबें पढ़ी हुई है, एक एनवायरनमेंट बनता है जो समझ में आता है कि हमें पढ़ाई करनी है। तो अच्छा वाला स्टडी टेबल बनाओ, उस पर जाके बैठ के पढ़ाई करो। बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के पढ़ाई करो, काम आएगा। दूसरा, नो योर सिलेबस वेल। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता सिलेबस क्या है, वो आउट ऑफ सिलेबस चीजों को पढ़ते रहते हैं। 30% सीबीएसई का क्लास का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, प्लीज आप उस पर फोकस करो, नहीं तो अदरवाइज रह जाओगे। जाके सिलेबस डाउनलोड करो, पता लगा आप वो चीज पढ़ रहे हो जो काम की नहीं है। तीसरा, सेट रियलिस्टिक टारगेट ईच डे। हर दिन आप जाके ऐसे टारगेट सेट करो, आपको पता है अपने हिसाब से आप कितना कवर कर सकते हो। जितना कवर कर सकते हो ना बेसिकली आप उतना ही कवर करो, और धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि आज अरविंद सर ने बोल दिया है, बस मेरे नीचे पटाखा लग चुका है और मैं तीर और पटाखे के साथ, रॉकेट के साथ उड़ जाऊंगा, आज मैं 3 चैप्टर खत्म करके सोऊंगा। पता लगा सुबह तक उठे नहीं। डोंट डू दैट। रियलिस्टिक आप टारगेट सेट करो जो आप रियली पूरे कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। ऐसे टारगेट किसी काम के नहीं है जो आपका मोराल ही डाउन कर देंगे। क्योंकि कल तो मैंने सोचा था कि मैं 3 चैप्टर कर लूंगा, पता लगा मुझसे एक ही चैप्टर हुआ, तो मोराल डाउन हो गया, सोचा मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना। उसके बाद इफेक्टिव नोट्स बनाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उनके इफेक्टिव नोट्स होने चाहिए। डायग्राम्स, नोट्स अच्छी तरीके से आप खुद से बनाओ, ठीक है। और जब आप खुद से नोट्स बनाते हो अपने हाथ से, आपका ना बेसिकली हाथ से जो आप नोट्स बनाते हो उससे आपका रिवीजन टाइम भी घटता है, आप प्रॉपरली रिवाइज भी कर सकते हो। और डेली, वीकली, मंथली रिवीजन शुरू करो। मैं आपको बताता हूं ऐसे टॉपर बच्चे मिलेंगे आपको जो वाकई में जो पूरे दिन में पढ़ा वो रात में रिवीजन करके सोते हैं, जो पूरी वीक में पढ़ा संडे को रिवीजन करके सोते हैं, जो पूरे मंथ में पढ़ा लास्ट के डे में रिवीजन करके सोते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी से अलावा कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। फालतू में लोग पता नहीं क्या क्या बुक लेके आ जाते हैं, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये भी लेके आ रखा है। इससे अच्छी बुक्स है ही नहीं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, बस 2 किताबों से ज्यादा आपके पास होनी नहीं चाहिए। सीबीएसई के पिछले 15 साल के पेपर कर लो, साथ में एनसीईआरटी को सोल्व कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। आप उसमें अरिहंत और एमटीजी की बुक्स यूज कर सकते हो, अगर आपको बुक्स के नाम चाहिए तो दीज आर द नेम्स। एंड फाइनली 8वां, गिव मॉक टेस्ट। आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे तो आप अपने आप बैठ के 3-3 घंटे, 2-2 घंटे लिख लिख के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। स्पीड मैटर करती है। एनसीईआरटी के सीबीएसई एग्जाम में आपको भी पता है कि आपको 3 घंटे का पेपर होगा, तो आपको 3 घंटे से 2.5 घंटे में खत्म करना है, फिर उसको आपको देखना भी है। तो आप बैठ बैठ के लिख के देखोगे तभी तो आपको काम आएगा। एंड फाइनली स्टडी 3 मेन सब्जेक्ट एवरी डे। जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है जो आपके नीट के एग्जाम में भी आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्लीज आप उसको अच्छे से रीड करो। एवरी डे यू हैव टू गिव द टाइम। भले आप इंग्लिश को, कंप्यूटर लैंग्वेज को या जो भी है उसको टाइम दो नहीं दो, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को टाइम जरूर दो। मे भी आपका बायोलॉजी होगा, मे भी मैथ होगा, ये 3 मेन सब्जेक्ट है, इसको टाइम जरूर दो, अदरवाइज दिक्कत होगी। या आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, डोंट स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस मेरे को तो बायो ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को बायो की मैडम बड़ी अच्छी लगती है, इतने नालायक होते हैं। मेरे को तो केमिस्ट्री अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री के सर बड़े अच्छे लगते हैं। अरे तो बाकी कौन करेगा? पास थोड़ी हो जाओगे बिना उसके। एंड फाइनली डू सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 hours इन अ डे। कैसे? सुबह उठो 5:30 बजे, उसके बाद 10 से 15 मिनट का योगा करो, उसके बाद आप बायो की सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद आप 30 मिनट का ब्रेक लो, फिर बायो के आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, हमारे चैनल पे होते हैं। लंच ब्रेक लो, लंच ब्रेक लेने के बाद फिजिक्स के सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद पावर नैप लो, ठीक है, ये आपके लिए बना है। इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट को 30 मिनट के लिए पढ़ सकते हो, तो आप ट्राई करो, 4 से 6 वीडियो लेक्चर्स देखो,
फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखो, रिलैक्सिंग टाइम है 6 से 7, उसके बाद 7 से 8 केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी, उसके बाद 8 से 9:30 केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स, फिर 30 मिनट का डिनर, उसके बाद फिर से रिवीजन टाइम, रिवाइज करो पूरे दिन और प्लान करके फिर अगले दिन सो जाओ। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से अच्छा सा प्रॉपर सा टाइम टेबल बनाओ।